दोस्तों आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान वर्सेस होल ऑफ सोल की चीफ की फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां पर जियान इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। इस वजह से अपनी सबसे पावरफुल दाव स्किलों का यूज कर रहा होता है, जहां पर वो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का यूज करता है, मगर उससे कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से वो यूज करता है अपनी 100 रिकार्नेशन का, और उस अटैक को देख के सभी लोग को लगता है कि इससे होल ऑफ सोल का चीफ नहीं बच पाएगा, मगर तभी वो बाहर निकल आता है। और अब वो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसकी आंखों से बह रही होती है केवली फ्लेम। वहीं पे जियान भी देख के पूरी तरीके से हैरान होता है। तभी जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, हिला डाला ना। और इतना बोल के वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता, जिस वजह से उसके अंदर से बाहर निकल आता है एक ब्लैक कलर का हेवली फ्लेम का क्लस्टर, और बोलता है जियान तेरे पास अगर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है तो फिर मेरे पास उससे भी ज्यादा पावरफुल वाली हेवली फ्लेम है। तभी जो ब्लैक हेवली फ्लेम का क्लस्टर तब एक मुंह के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो जैसे ही अपने मुंह को ओपन करती है तो उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल डिवोरिंग पावर निकलती है। और जब जियान ये सब देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो हेवली फ्लेम रैंकिंग के अंदर हेवली फ्लेम रैंकिंग की सेकंड नंबर वाली है, नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम। इस वजह से जियान का दिमाग और जो दिल होता है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जो हेवली फ्लेम है वो सेकंड रैंक की हेवली फ्लेम है और उसके पास है वो थर्ड रैंक की हेवली फ्लेम है। इस वजह से जो नाइट डिवोरिंग फ्लेम है उससे ज्यादा सुपीरियर है। और साथ ही दोनों फ्लेम काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मगर अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के बारे में ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट के हर एक इंसान को पता होगा। मगर बात की जाए नाइट डिवोरिंग फ्लेम की तो उसके बारे में किसी को कुछ खबर नहीं है, ना इसके ओरिजिन के बारे में, ना इसकी पावर के बारे में, और ये कहां पर है इसके बारे में भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि लोग तो अभी के लिए ये भी नहीं जानते आखिर दिखती कैसी है। इसी वजह से जो हेवली फ्लेम है वो सबसे मिस्टीरियस हेवली फ्लेम है, लेकिन इसकी एक पावर के बारे में सभी लोग जानते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, और वो डिवोर करने की, जो कि अभी के लिए किसी भी चीज को कर सकती है। इसके अलावा बस इसकी कहानी है, और क्या सच्चाई है और क्या झूठ है किसी को कुछ नहीं पता। इसी वजह से अभी के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात थी कि जब होल ऑफ सोल की चीफ ने इस हेवली फ्लेम को अपेयर किया तो जियान को 440 वोल्ट के झटके लग गए, क्योंकि हेवली फ्लेम ने एक अलग ही सिस्टम है। यहाँ तक कि मास्टर ने भी उसे पहचान लिया था। इस वजह से उन्हें तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने से बचा था, और बोलते ये तो नाइट डिवोरिंग हेवली फ्लेम है, मगर समझ में नहीं आ रहा है ये होल ऑफ सोल की चिप के पास कहां से आ गई। ये सुन के जियान की जो पूरी टोली होती है वो अभी के लिए शॉक में जा चुकी होती है। यहाँ तक कि जो पिल टावर के एंसर होते हैं वो भी अभी के लिए सदमे में होते हैं, उन्हें भी अभी के लिए अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। और ये पे होल ऑफ सोल की चिप के पास एक छोटे से मूव की वजह से जो पूरी बैली होती है उसमें एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है, जहाँ पर अभी के लिए जो ऑडियंस थी उनमें से तो मोस्टली लोग उसे पहचान ही नहीं पा रहे होते हैं। बस जो लोग उसके बारे में जानते थे उन्हें देख देख के उन्हें सदमा लग रहा होता है। और यहाँ पे जो ब्लैक हेवली फ्लेम का क्लस्टर तो वो अभी के लिए होल ऑफ सोल की चिप की बॉडी की दुखी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ती जा रही होती है। और यहाँ पे जब होल ऑफ सोल का चीफ देखता था उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है जियान देखो अभी के तुम्हारी हेवली फ्लेम को खाने के बाद मेरी फ्लेम कितनी ज्यादा स्ट्रांग फील कर रही है, इसको बहुत पसंद आई वो। मैंने आज से पहले कभी भी इसे इतना ज्यादा खुश नहीं देखा है। लेकिन वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए कंटिन्यू बस उसे ही देखे जा रहा होता है। वो तो अभी के लिए पल झपकाना भी भूल चुका था, लेकिन तभी जियान के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती और वो बोलता है तुम्हारी ये जो हेवली फ्लेम है वो नाइटिंग डिवोरिंग हेवली फ्लेम नहीं है। ये वर्ड सुनते जो मास्टर थे वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए इस तरह की डिवोरिंग पावर किसी और के पास कैसे हो सकती है। वहीं पे ये सुन के एक पल के लिए जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसके भी आईब्रोज पूरी तरीके से टाइट हो जाती है, मगर तभी वो काम हो जाता है और अपने एक हाथ से सहलाने लगता है उस हेवली फ्लेम को, और बोलता है नाइटिंग डिवोरिंग हेवली फ्लेम नहीं है तो फिर तुम मुझे बताओ आखिर ये कौन सी हेवली फ्लेम है। ये सब सुन के जियान के चेहरे की जो स्माइल होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अभी के लिए जो जियान का थोड़ा बहुत डाउट था वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था। हालांकि जानता था जियान की हेवली फ्लेम की जो डिवोरिंग पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर लार्ड वो अभी के लिए करंट में 6 हेवली फ्लेम का मालिक है, इसलिए उसे अभी के लिए हेवली फ्लेम के बारे में जो जानकारी वो किसी और से कई गुना ज्यादा है। इसी वजह से जियान की अब जो नजर एकदम चील की हो गई है, चील की देखती गन बता देता है, क्योंकि जब जियान ने इसे देखा और थोड़ा सोच विचार किया तो जियान को लगा कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, मगर होल ऑफ सोल की चीफ ने जो जवाब दिया था उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। इस वजह से जियान का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका था। भले उसके पास अभी के लिए जो ब्लैक कलर का हेवली फ्लेम का क्लस्टर है उसका जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा नाइट डिवोरिंग हेवली फ्लेम से, मगर जियान को इतना तो कंफर्म हो चुका था कि ये वो नहीं है। पर इसलिए जो जियान होता कुछ देर तक उसे देखता रहता और फिर बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारे पास हेवली फ्लेम है उसकी जो डिवोरिंग पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस बात को अभी के लिए मैं भी डिनाई नहीं कर सकता हूँ, और साथ ही इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है नाइट डिवोरिंग फ्लेम से, मगर अभी के लिए बस लिटिल सी दिक्कत ये है कि अभी के लिए उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उसे होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है नाइट डिवोरिंग फ्लेम के पास एक फ्लेम सीड है। और ये बात करें सीड हेवली फ्लेम की तो ये रियल हेवली फ्लेम की एसेंस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ उसकी रियल बॉडी की होती है। लेकिन अभी के लिए इस कॉन्टिनेंट के अंदर इस तरीके की हेवली फ्लेम को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कोई ऐसी हेवली फ्लेम जो अपनी फायर सीडों को बना सके। हालांकि ये जो पावर है वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के पास भी है, मगर वो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि जब वो अपने फायर सीड को बनाएगी तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए वो फालतू की अपने क्लोन नहीं बनाती है। और यहाँ पे जन अभी के लिए घूर घूर के होल ऑफ सोल की चिप को देख रहा था, जहाँ पर सीड वर्ड जैसी उसने सुना था उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सडनली काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, और इतने से जो जियान होता सब कुछ समझ जाता है। ये बस अभी के लिए उल्लू बना रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे रियल नाइट डिवोरिंग फ्लेम होती तो उसकी जो रियल डिवोरिंग पावर होती वो आसपास की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाती, मगर अभी के लिए जो हेवली फ्लेम का क्लस्टर वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर अभी के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हालांकि जियान को एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है, अभी
अभी होलोप्सिल के पास फायर सीड है, तो इसका अभी सीधा सा मतलब ये है कि हुन क्लैन के पास है नाइट डिवोरिंग फ्लेम की रियल बॉडी। और ये चीज अभी बताने के लिए काफी है कि हुन क्लैन का जो सिस्टम वो कितना तंगड़ा है, क्योंकि ये जो नाइट डिवोरिंग फ्लेम है वो एक लेजेंड की तरह है। इसे सिर्फ कुछ लेजेंड ही ले पाए हैं, लेकिन वो अभी हुन क्लैन के पास इस वजह से जियान के लिए अब जो चीजें वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका जो दुश्मन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी सोच से भी ज्यादा। मगर तभी जो होलोप्सिल का चीफ होता है उस फ्लेम को सहलाना बंद कर देता और हंसने लगता और बोलता है, सच में तुम तो हेवनली फ्लेम के अंदर एक नंबर के खिलाड़ी बन चुके हो। और अभी के लिए जियान की बातों को ये चीज कंफर्म कर देती, क्योंकि जो अभी के नाइट डिवोरिंग हेवनली फ्लेम है वो हुन क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि होलोप्सिल के चीफ की उसके सामने कोई भी वैल्यू नहीं है, और साथ ही अभी के लिए होलोप्सिल के चीफ के पास इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं कि उसे वो कंट्रोल कर पाए। हुन क्लैन के अंदर केवल एक ही इंसान है जो कि नाइट डिवोरिंग फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है और उसे लेके बाहर आ सकता है, और वो है क्लैन लीडर। लेकिन तभी होलोप्सिल का चीफ बोलता है कि भले अभी के लिए सीड हो मगर तुम्हारे लिए खत्म करने के लिए काफी है। और इतना बोलते हैं जो फ्लेम का सीड होता है होलोप्सिल के चीफ के हाथ को खा लेता है। इस वजह से उसकी बॉडी की जो दुई होती है उस फ्लेम के क्लस्टर के अंदर जारी होती है। इस वजह से जो होलोप्सिल का चीफ होता है उसकी हालत थोड़ी सी खराब लगने लगती है, मगर वहीं पे जो फ्लेम का क्लस्टर होता है अब वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा होता है। कुछ ही पल बाद उसका जो पेट होता है वो भर जाता है और वो मस्त एक डकार मारता है, और उसका जो साइज था अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। इस वजह से जो फ्लेम का सीड होता है वो आसमान में घूमने लगता है, और उसका जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उनकी दुई उनकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से वो तुरंत ही उसे सप्रेस करते हैं। लेकिन वहीं पे जो सीड फ्लेम होती है वो अभी के जान को घूर घूर के देख रही होती है। तभी जो होलोप्सिल का चीफ होता है एकदम फुल इज्जत के साथ बोलता है, डिवॉर्विंग सर जी प्लीज इसे अभी के लिए खत्म कर दीजिए पूरी तरीके से, इसने मेरी गेंद फाड़ रखी है। और जब सभी लोग होलोप्सिल के चीफ को इस तरीके से बात करते हुए देखते तो सभी के सभी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसका ये वीवर बता रहा है कि जो फ्लेम का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, चाहे फिर वो स्टेटस हो चाहे फिर वो पावर हो। और जो फ्लेम का क्लिस्टर हो तो तुरंत ही मूव करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो स्पेस को चीरती जियान के पास पहुंच जाती है और अपनी पावर का यूज करती है और जियान के आसपास के पूरे स्पेस को सीज करने लगती है, जहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े ब्लैक कलर के पिलर होते हैं आके जियान को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ये सब देख के खड़े हुए जो लोग होते हैं काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये हेवनली फ्लेम का क्लस्टर खुद ही एक्शन ले लेता है, मतलब इस फ्लेम के अंदर एआई है एआई। तभी जो एआई वाली फ्लेम होती है वो जियान के सामने आ जाती है और बोलती है, सच में तुम्हारे पास जो हेवनली फ्लेम है उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस वजह से चुपचाप खड़ी रहो और मुझे डिवोर करने दो। और इतना बोलती है जियान के ऊपर एक हैवी प्रेशर पड़ने लगता है, जो कि अभी के लिए उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए जो जियान होता है वो फोर्सफुली अपनी हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है, मगर अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी हेवनली फ्लेम होती है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से तुरंत ही बाहर निकल आती है जियान की बिना परमिशन के। कद्दू डरे मेरा मटर का दाना नहीं कह दे। ये देख के जो जियान होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसकी जो बाकी की हेवनली फ्लेम होती है वो भी बाहर निकल आती है और जाकर वो सब ये हेवनली फ्लेम आपस में मर्ज हो जाती है और वहां पर एंट्री मारता मटर का दाना लिटिली कह दे। ये सब देख के जियान की जो हार्ट बीट होती है एकदम से नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, क्योंकि अगर लिटिली को ये डिवोर कर लेती है तो वो अभी के लिए सोच भी नहीं सकता वो इस फाइट के अंदर क्या खो देगा। इसलिए जब लिटिली से बोलता कि चला जा अंदर वरना ये तेरा मटर पनीर बना देगी, तो लिटिली तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता जहाँ पे जियान अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन होता है, मगर लिटिली नाम में से हिला देता है, अरे मैं नहीं आने वाला। और फिर उसका जो लिटिली देखता है नाइट डिवोरिंग फ्लेम के सीट को, और उसकी जो आंखें होती है गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि भले अभी के लिए जो दोनों हेवनली फ्लेम वो सेकंड और थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से वीक है, दोनों के पास अपनी अपनी यूनिक पावर है। और जो अभी के लिए हेवनली फ्लेम की रैंक है वो तो एबी बना दी गई है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इन दोनों हेवनली फ्लेम को लड़ते हुए नहीं देखा है। इसलिए अभी के लिए ये बताना कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बहुत ही तो मुश्किल है। और अभी के लिए जो लिटिली वो 6 हेवनली फ्लेम के मर्जर से बना है, मगर उसकी जो अभी के लिए पूरी तरीके से ट्रू स्ट्रेंथ है वो आई है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से, क्योंकि बाकी की 5 हेवनली फ्लेम तो बस एवे ही है। इसी वजह से इसके अंदर जो एआई लगा है वो भी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का लगा है। इसलिए अभी के लिए नाइट डिवोरिंग फ्लेम के सीड ने आकर ये बोला कि वो डिवोर कर लेगा फ्लेम को, तो भाई साहब ये बात दिल पे लगी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के कि अब 2 कौड़ी के लोग भी उसे डिवोर करेंगे। तभी जो गुस्से से जो लिटिली होता है चिल्लाता जिस वजह से उसकी बॉडी से निकलती उसकी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम जो कि चारों तरफ फैल जाती है, और जो अभी के लिए केज बना था जियान के आसपास वो पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाता है और पूरे आसमान अब हो चुका था पिंक कलर का। और आई कह दे लाडले। वहीं पे जियान भी इस तरह की पावर को देख के पूरी तरीके से हैरान रह चुका था, क्योंकि वो भली अभी के लिए इन सभी हेवनली फ्लेम का मालिक हो, मगर अभी के लिए उसके पास खुद इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपनी हेवनली फ्लेम की ट्रू स्ट्रेंथ को रिलीज कर पाए। ऐसा करने की अभी के लिए जो पावर है वो लिटिली के पास है, जो कि अभी के लिए एआई सिस्टम है जिसके पास खुद की सोचने समझने की पावर है, और वो अभी के लिए जियान की हेवनली फ्लेम की ट्रू स्ट्रेंथ को इसलिए रिलीज कर पाता है क्योंकि वो एक फायर स्पिरिट है। और यहाँ पे इस तरीके की चेंज को देख जो नाइट डिवोरिंग फ्लेम होती है वो पूरी तरीके से हैरान हो चुकी होती है। इस वजह से वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देती है डिवोर करने की, मगर इसके बावजूद भी पूरे आसमान में फैली जो हेवनली फ्लेम होती है उनके अंदर कुछ भी हलचल नहीं होती है, क्योंकि अभी के लिए आसपास की पूरी तरीके से हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा होता है लिटिली। हाँ, अगर यहाँ पे लाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती तो फिर बताना बहुत ही मुश्किल था कि यहाँ पे क्या होता, मगर अभी के लिए सीड की थी इतनी औकात नहीं कि वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के सामने टिक पाए। इसी वजह से जो लिटिली होता है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देता नाइट डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग पावर को, और वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता और तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है एक बड़े से फायर बेबी के अंदर, जो कि अभी के लिए पिंक कलर की हेवनली फ्लेम से बनाता, जो कि तुरंत ही आगे बढ़ता और उस सीड को दबोच लेता और उसे खाने की कोशिश करने लगता है। ये सब देख के सभी लोगों को पता चल जाता है कि अभी के लिए जो बेबी है, आई मीन जो
जो मटर का दाना वो नाइट डिवोरिंग फ्लेम के सीड को अभी के लिए डिवोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी जो लिटिली होता है उसकी आधी पूंछ को खा जाता है। ये सब देख के जो सीड फ्लेम होती है वो तो पूरी तरीके से बौखला जाती है और अपनी फुल पावर का यूज करके चारों तरफ से लिटिली को कवर कर लेती है और उसे डिवोर करने की कोशिश करने लगती है। मगर इसके बावजूद भी लिटिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि लिटिली ने अभी के लिए अपने चारों तरफ एक सील्ड को बना लिया था जिस वजह से वो डिवोर नहीं कर पा रही होती है, और इसी वजह से उसे अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सीड क्या करना चाह रहा है। वो तो अभी के लिए अपनी वो मस्ती में मगन होता है। और ये मटर का दाना कैसे फ्लिप बनाएगा जानते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर।